ये हैरान करने वाला है, लेकिन यही सच है। महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। अजीत पवार का प्राइवेट प्लेन सुबह 8:00 बजे मुंबई से उड़ा, 45 तक वो हवा में रहा। 256 मी की दूरी तय करके 8:45 पर वो बारामती पहुंचा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए वो क्रैश हो गया। प्लेन में अजीत पवार सहित 5 लोग मौजूद थे और सभी की इसमें मौत हो गई है। तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं, इसीलिए कमज़ोर दिल के मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की सुबह 30 बजे एयरपोर्ट जाते समय दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सब हैरान थे, जब नेताओं की फ्लट के समय सड़कें खाली करा दी जाती हैं तो फिर कैसे गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद आती है 8 दिसंबर 2021 की तारीख। तीनों सेनाओं के मुखिया विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। घटना हैरान करने वाली थी। फिर आती है 21 जून 2025 की तारीख। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और अब अजीत पवार का 2 इंजन वाला लेयर जेट 45 प्राइवेट प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के 2 डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे और अजीत पवार 2014 के बाद मारे जाते हैं। एक पूर्व सीएम विजय रूपाणी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? दोस्तों, ममता बनर्जी ने अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की योजना बना रहे थे। उसी बीच उनकी मौत का होना सवाल पैदा करता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आप उन्हें सुनिए। यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वह बीजेपी से अलग होने वाले थे और आज अचानक उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या यह बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। यह भी जानकारी मिली है दोस्तों कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेस कॉल भी नहीं किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। अब खेत पर काम कर रहे गांव के लोगों ने क्या कुछ देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, यह बहुत तकलीफदेह था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हो गया। इसके क्रैश हो जाएगा कि ये धोगी की तरफ ने काम से बड़ी भी और बड़ी धमाके हुई। इसके बाद विमान में 4 से 5 बड़े बड़े धमाके हुए और फिर कई लोग पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश करने के लिए वहां गए, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। भारत का एविएशन मंत्रालय बिल्कुल 2 कौड़ी का हो चुका है। उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार बैठे थे वह कोई मामूली प्लेन नहीं था। उसका नाम लेयर जेट 45 है। ये बड़ा प्रीमियम बिजनेस जेट है, हाई सिक्योर प्लेन है। ये 800 की मी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 3700 की मी तक उड़ान भर सकता है। उसमें 2 इंजन मौजूद हैं। 6 से 8